आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हमजा अल्मास और आज हम एक्सरसाइज 1.3 को सीखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। आपने इनमें से बताना है कि कौन से दो मैट्रिक्स आपस में प्लस हो सकते हैं। प्लस किस तरह से होते हैं पहले मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है 1 एंड 2, दूसरा मैट्रिक्स बी है 3 एंड 4। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर है 2 बाय 1। इसका ऑर्डर कितना है 2 रोज 1 कॉलम 2 बाय 1। ठीक है, इन दोनों के ऑर्डर क्या है सेम है, तो इसका मतलब है हम a प्लस बी कर सकते हैं। a प्लस बी से क्या होगा, फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट में प्लस हो जाएगी और सेकंड वाली वैल्यू सेकंड में प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा 4 एंड 6। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल दो मैट्रिक्स ऐसे हो 1 2, एक मैट्रिक्स L है और दूसरा है M 1 2 0 5। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है 2 बाय 1। इसका ऑर्डर कितना है 2 रोज 2 कॉलम 2 बाय 2। ठीक है, ऑर्डर लेना, ऑर्डर कैसे मालूम करते हैं ये हम ऐसे पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं। तो रोज पहले लिखी जाती है, कॉलम बाद में लिखे जाते हैं। अच्छा, अब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या है डिफरेंट है। तो जब दो डिफरेंट ऑर्डर की जो है ना वो मैट्रिक्स आ जाए आपके पास, तो वो मैट्रिक्स आपस में प्लस नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है L एंड M आर नॉट कंफर्टेबल फॉर एडिशन। इसका मतलब है कि L और M आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इनका कॉलम, इनका जो ऑर्डर है ना वो सेम नहीं है। जब ऑर्डर डिफरेंट होगा तो मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स, हमें पता चला जब ऑर्डर सेम होंगे तो मैट्रिक्स प्लस हो सकते हैं, जब ऑर्डर डिफरेंट होंगे तो मैट्रिक्स आपस में ऐड या प्लस नहीं हो सकते। तो अब देखते हैं इनमें से किसका ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज 2 बाय 2 रोज 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2 बाय 2। इसका ऑर्डर किससे मैच करता है, इसके ऑर्डर से। इसका ऑर्डर भी कितना है 2 बाय 2। तो पता चला दोनों के ऑर्डर सेम है। तो जब ऑर्डर सेम होते हैं इसका मतलब E और A एंड E आपस में प्लस हो सकते हैं। तो आपने जस्ट इसका आंसर क्या लिखना है A एंड E। ठीक है, आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में प्लस हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। इसका ऑर्डर कितना है 2 रोज 1 कॉलम 2 बाय 1। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है ये 1 ये 3 हो जाएगा। ठीक है, एक ही वैल्यू है 2 रोज 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर भी कितना है 2 बाय 1। तो इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स आपस में प्लस हो सकते हैं, यानी कि B एंड E आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। ठीक है, इसी तरीके से अब देखते हैं ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स का इसका जो है वो ऑर्डर कितना है 1 2 एंड 3 रोज एंड 2 कॉलम 3 बाय 2। इसका ऑर्डर कितना 1 2 3 रोज एंड 2 कॉलम, तो इसका भी ऑर्डर कितना 3 बाय 2। इसका भी ऑर्डर कितना 3 बाय 2। इसका मतलब है C एंड F आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। ओके, उम्मीद है आपको ये आसानी से समझ आ गई होगी। और इसमें आपने उसको बताना है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपने इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स बताना है। तो वैसे मैं आपको नॉर्मल बता दूं एडिटिव इनवर्स
फॉर एग्जाम्पल अगर 1 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1, ठीक है। और जब आप इनको दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर क्या आएगा, 0। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास -2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स, इसका उलट, इसका साइन अगर चेंज कर दें तो इसका एडिटिव इनवर्स, ये सिंपल नंबर था, आपने उसका एडिटिव इनवर्स लिया +2, और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर क्या आएगा, 0। यानी कि इसी तरीके से मैट्रिक्स में भी होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसका यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक मैट्रिक्स ए है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -2, -4 माइनस, ये हो जाएगा +2 और -1, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये मैट्रिक्स और ये उसका एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या इन दोनों को प्लस करने से 0 आता है, तो चेक कर लेते हैं इसको अपनी आसानी के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर हम a को और -a को प्लस करें -a के साथ, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 4 -2 एंड 1, ठीक है। और इसको प्लस किया किसके साथ, -a वाले मैट्रिक्स के साथ। -a का मैट्रिक्स कौन सा है, -2 -4 +2 -1, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 + -2, तो प्लस इसका साइन चेंज नहीं करेगा, प्लस किसी रकम का साइन चेंज नहीं करेगा, तो इसका आंसर आएगा 2 - 2 4 - 4 -2 +2 और +1 और -1, ठीक है। आंसर क्या हो जाएंगे इसके, 2 - 2 0 0 0 एंड 0, ये सारे क्या हो जाएंगे 0। तो पता चला जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ आपस में प्लस किया जाता है तो आंसर क्या आता है, 0। तो जस्ट, लेकिन आपका आंसर सिर्फ ये है, ठीक है। आपने जस्ट अगर आपसे पूछा जाए कि किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स बताएं तो आपने उसका एडिटिव, ये बस ये उसका एडिटिव इनवर्स आ चुका है, ठीक है। ठीक है, उसी क्वेश्चन के बी मैट्रिक्स को देखते हैं, इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है, तो जस्ट आपने क्या करना है, इसका -b कर देना, तो ये उसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। तो सारे साइन चेंज कर देना, ये -1, ये 0 न्यूट्रल होता है, इसके साथ साइन भी चेंज जो है वैसे ही रहेगा। माइनस को प्लस में चेंज कर देंगे और प्लस को माइनस में चेंज कर देंगे, माइनस को प्लस में चेंज कर देंगे, प्लस को माइनस में चेंज कर देंगे, प्लस को माइनस में चेंज कर देंगे, यानी कि तमाम साइन जो है ना वो आपके इसके चेंज कर देंगे, ठीक है। तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, ये प्लस है तो इसके साथ माइनस, ठीक है, लेकिन माइनस लाजमी लगाना जहां पे आना। तो ये एक मैट्रिक्स है और ये उसका क्या है, एडिटिव इनवर्स, ही इसका आंसर है। नेक्स्ट है एफ, तो इसका अपने एडिटिव इनवर्स मालूम करना है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -f, और f ये प्लस की वैल्यू है तो इसको आपने कर देना -√3, ये प्लस की है इसको आपने कर देना -1, और ये माइनस की है इसको आपने कर देना +1, और ये प्लस की है इसको आपने कर देना -√2। तो ये आपके क्या आ गए, एडिटिव इनवर्स, ये सिंपल मैट्रिक्स और ये उसका एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो इसी तरह ये तमाम क्वेश्चन होते हैं जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने आपको ये मैट्रिक्स दिए A B C एंड D, ये चार मैट्रिक्स उसने खुद दे दिए हैं, कहते हैं देन फाइंड, आपने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो A जो मैट्रिक्स उसने आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो A मैट्रिक्स दिया है आपने उसकी जगह उसका सही जो मैट्रिक्स है वो पुट कर देना। A की जगह पे क्या लगा देंगे, -1 2 2 एंड 1। नेक्स्ट है प्लस, और ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा 1 1 1 एंड 1, ठीक है। अब आपने इनको क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को आपस में प्लस करना है, तो प्लस हो जाएंगे ये फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ -1 +1 2 + 1 2 + 1, नेक्स्ट है 1 + 1, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या होगा 0 3 3 एंड 2। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। इसी तरीके से एक सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का 2 पार्ट है। b प्लस -2 एंड 3 -2 एंड 3 आपने तो इनको प्लस करना है, सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। b जो मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है 1 एंड -1। ये क्वेश्चन में उसने 4 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपने b का मैट्रिक्स की जो वैल्यूज है ना वो यहाँ पे लिख लेनी है 1 -1 प्लस -2 एंड 3। ठीक है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में प्लस करना है 1 प्लस -2। तो जब बाय प्लस हो तो अंदर वाली साइन कोई चेंज नहीं होगा, तो 1 -2 ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से -1 और ये भी प्लस है, तो इसका मतलब इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये +3 ही रहेगा। ठीक है, जब सेंटर में प्लस हो तो अंदर वाली रकमों के साइन चेंज नहीं होते। देखिए ये -2 था वैसे लिखा, ये प्लस है ये मैंने प्लस ही लिखा। तो इसका आंसर क्या है -1 प्लस 2। तो इससे पता चला साइन हमेशा कौन सी वैल्यू का आएगा बड़ी वैल्यू का आएगा। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 एंड 6 को करते हैं। तो जो 3 एंड 4 था वो सेम टू सेम वैसे ही था जैसे हमने पहले लिए, इस वजह से मैं 5 एंड 6 कर रहा हूं। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 2 a की जगह कौन सा मैट्रिक्स आएगा ये वाला मैट्रिक्स, तो a की जगह उसका मैट्रिक्स लगा देते हैं -1 2 2 एंड 1। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान आपस में क्या है मल्टीप्लिकेशन। तो 2 ने अंदर तमाम वैल्यू के साथ क्या हो जाना है मल्टीप्लाई। 2 1 2 2 2 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4 एंड इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और इसमें क्या होगा सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। -1 वैसे ही और b की जगह पर उसका मैट्रिक्स लगा देंगे 1 एंड -1। ठीक है, तो जब माइनस वाली रकम किसी से मल्टीप्लाई होती है तो उसके साइन चेंज कर देती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ही आया, लेकिन इस माइनस ने इसका साइन क्या कर दिया चेंज कर दिया। पहले ये प्लस था अब क्या हो गया माइनस। इसी तरीके से जब माइनस वाली रकम इससे मल्टीप्लाई होगी तो इसका साइन जो माइनस का है वो क्या कर देगी प्लस। तो आंसर मान ही आएगा, इसके साथ प्लस लगाएं या ना लगाएं। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के 7 एंड 8 पार्ट की तरफ चलते हैं। पहले 7 को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं और -2 और ये वाला सी मैट्रिक्स आपको पता है ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ गिवन है आपको, तो आपने यहाँ पे ये सी की जगह पेस्ट कर देना 1 -1 एंड 2। ठीक है, अब ये 2 और ये पूरा मैट्रिक्स इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, तो आपने इस 2 को सभी से मल्टीप्लाई कर देना। तो आपको पता है बाहर माइनस है तो इस वजह से ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। -2 ये प्लस का तो माइनस हो गया, 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 और इस माइनस ने इसका साइन जो था वो चेंज कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से 2 2 4 और इसका साइन जो प्लस था वो माइनस हो गया, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ 3D, 3 वैसे ही रहेगा, D की जगह D का मैट्रिक्स पुट कर देंगे ये वाला 1 2 3 -1 0 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है इस 3 को अंदर तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 3 1 3 3 2 6, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 9, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया -3, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 0 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा सिंपलीफाई द फॉलोइंग। आपने इस क्वेश्चन को सिंपल करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं।
सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। और पहले आपको पता है कि ब्रैकेट सॉल्व करनी की जाती है और बाद में इसके साथ इसको प्लस करके पहले दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस 0, 0 माइनस 2, 0 माइनस 3, 1 माइनस 0। ठीक है। और जब ये दोनों को हम सिंपल कर लेंगे एक मैट्रिक्स बन जाएगा, तो फिर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस 1 1 1 एंड 0। ठीक है। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, ये माइनस 3 और ये आएगा 1, क्योंकि 0 चाहे प्लस हो या माइनस हो वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस ये दोबारा से 1 1 1 एंड 0। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 एंड माइनस एंड प्लस 1 प्लस 0, 1 प्लस 0। ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 1 प्लस 1 2, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1। साइन हमेशा बड़ी रकम का आएगा और जब दोनों साइन डिफरेंट होते हैं तो माइनस हो जाते हैं, तो माइनस 1। ठीक है। इसी तरीके से माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1, तो साइन बड़ी वैल्यू का, और जब दोनों डिफरेंट होते हैं तो वैल्यूज हमेशा माइनस होती है। 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2, साइन बड़ी वैल्यू का। ठीक है। तो 1 प्लस 0 1, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स को जो है ना वो इस जो है ऐसे इन कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। प्लस माइनस के साइन में अक्सर वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको पता नहीं चलता कि कौन सा आंसर क्या होगा। जैसे कि अभी मैं आपसे पूछता हूँ, आपको भी शायद में भी इसका सही आंसर ना पर मालूम हो। मैं लिखता हूं प्लस 1 प्लस 2, सोचें इसका आंसर क्या होगा। इसी तरीके से प्लस 1 माइनस 2, इसका आंसर सोचें क्या होगा। और माइनस 1 प्लस 2, इसका आंसर बताएं क्या होगा। और माइनस 1 माइनस 2, इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं। 1 प्लस 2 3। ठीक है। इसका आंसर होगा माइनस 1, इसका आंसर होगा 1 प्लस 1 प्लस नाल जब सिंगल वैल्यू को तो नहीं लगाते। इसका आंसर होगा माइनस 3। अब मैं आपको बताता हूं ये इसका एक आसान तरीका किस तरह से आपको ये सारा याद रहेगा। जब भी दोनों साइन सेम होते हैं तो वैल्यूज क्या होती हैं आपस में प्लस, यानी 2 प्लस 1 3। इसी तरीके से अभी साइन की बात नहीं कर रहे हैं, साइन को आपने भूल जाना है। जब भी दोनों साइन सेम होंगे तो वैल्यूज को आपने प्लस कर देना। अभी दोनों साइन सेम है तो वैल्यूज को आपने प्लस कर दिया 3। ठीक है। जब दोनों साइन डिफरेंट होंगे तो वैल्यूज को आपने माइनस कर देना, 2 माइनस 1 1। जब दोनों साइन डिफरेंट होंगे तो वैल्यूज को आपने क्या कर देना, माइनस, यानी 2 माइनस 1 1। ठीक है। अब आती है साइन की बात। अब साइन इसके साथ कौन सा होगा। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आपने लगाना। इसका साइन बड़ी वैल्यू कौन सी है 2, तो इसका साइन आएगा प्लस। बड़ी वैल्यू कौन सी है माइनस, तो इसका साइन भी इसके साथ क्या आएगा माइनस। बड़ी वैल्यू कौन सी है प्लस, तो इसके साथ भी क्या आएगा प्लस। बड़ी वैल्यू कौन सी है माइनस, तो इसके साथ भी क्या आएगा माइनस। ठीक है। यानी कि साइन हमेशा बड़ी वाली वैल्यू का होता है। और अगर दोनों साइन सेम हो तो वैल्यूज को प्लस कर देना है, अगर दोनों साइन डिफरेंट हो तो वैल्यूज को माइनस कर देना। दोनों डिफरेंट थे वैल्यूज को माइनस कर दिया, दोनों सेम थे तो वैल्यूज को प्लस कर दिया। यानी कि दोनों साइन सेम हो तो वैल्यूज को प्लस कर देंगे और दोनों डिफरेंट हो तो वैल्यूज को आपस में माइनस कर देंगे। लेकिन साइन हमेशा बड़ी वाली वैल्यूज का ही लगाना है। ठीक है। ये तो हो गई एडिशन और सबट्रैक्शन की बात।
लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यही साइन मल्टीप्लाई में आ जाए, मसलन के +1 अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो +2 के साथ, +1 अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो -2 के साथ, तो आंसर क्या होगा ये आपने मुझे बताना। -1 अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो +2 के साथ, इसी तरीके से -1 अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो -2 के साथ, तो आंसर्स क्या होंगे? मल्टीप्लाई में क्या होता है? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 एंड 2। वैल्यूज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन फर्क आता है साइन में, जहां पे आप कंफ्यूज होते हैं। तो साइन में क्या होगा, जब भी दोनों साइन सेम होंगे तो प्लस आएगा, जब भी दोनों साइन सेम होंगे तो प्लस आएगा, जब दोनों साइन मल्टीप्लाई में डिफरेंट होंगे तो माइनस आएगा। बस ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। इसकी मैं एक और एग्जांपल चलिए दे देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 1 की बजाय 3 होता तो फिर आंसर क्या आने थे, ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। +3 +2 +3 -2 -3 +2 एंड -3 प्लस -3 एंड -2। तो आपने बताना है इनके आंसर क्या होंगे। जब भी दोनों साइन सेम है तो वैल्यूज में प्लस होना 5, दोनों साइन सेम है तो वैल्यूज क्या होंगी? प्लस होंगी। दोनों साइन डिफरेंट है तो वैल्यूज में माइनस होना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस कर देनी 1, बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस कर देनी है जब भी दोनों साइन डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब देखना है साइन कौन सा लगाना है। आपको पता है साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगाना है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है? 3, तो इसका मतलब है इनके साइन ये वाले हैं, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का। अब इसकी बात करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल +3 और मल्टीप्लाई होता +2 के साथ, अगर +3 मल्टीप्लाई होता -2 के साथ, अगर -3 मल्टीप्लाई होता +2 के साथ, और -3 मल्टीप्लाई होता -2 के साथ, तो आंसर क्या होंगे? अभी देख लेते हैं। 2 3 6, वैल्यूज पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, फर्क कहां पे आएगा? साइन में। साइन जैसे मैंने आपको बताया है कि जब भी दोनों साइन सेम होते हैं तो साइन प्लस ही आएगा, दोनों साइन सेम तो साइन प्लस, दोनों डिफरेंट तो साइन माइनस, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इसमें आपको पता है ये बिल्कुल वैसी है जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया, 1 1 0 1, यहाँ पे 0 है, ठीक है। और ये मैट्रिक्स सेम है, वैसे ही पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 0 - 1 2 - 1 3 - 1 एंड 0 - 0, ठीक है। जब ये दोनों सॉल्व हो गए, सिंगल मैट्रिक्स बन जाए तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है 1 1 0 एंड 0 प्लस -1 वैसे ही 2 - 1 1 3 - 1 2 0 का 0 ही आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस -1 1 सेंटर में प्लस और -1, तो चूंकि ये प्लस इस पे इफेक्ट नहीं करता, इस वजह से हम डायरेक्टली यहां पर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब बाय प्लस होना तो अंदर वाली रकमें वैसे ही आ जाएंगी इसके साथ। 0 + 1 0 + 2 1 + 0, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन आंसर क्या होगा? 1 - 1 0 0 + 1 1 0 + 2 2 1 + 0 1, ठीक है। तो ये सिंपलीफाई हो गया, तो यही इसका आंसर है। तो थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, 2 3 1, ये वैसे ही रहा, प्लस पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1 - 2 0 - 2
2 माइनस 2, ठीक है। तो 2 3 1 प्लस इसका आंसर आएगा -1। साइन जब भी बड़ी वैल्यू का हमेशा आएगा, जब भी आप प्लस माइनस करेंगे साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का, और जब दोनों साइन डिफरेंट होंगे तो वैल्यूज माइनस होंगी। 2 -1 करेंगे तो 1 साइन बड़ी वैल्यू का, तो -2 ऐसे ही, 2 - 2 0, ठीक है। तो इसका अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 2 -1 इसलिए लगाया क्योंकि इस प्लस ने जब हम इसको ऐसे करेंगे फिर भी इस प्लस ने इस पे कोई इफेक्ट नहीं करना और ये -1 नहीं रहना है, तो इस वजह से मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूं, -1 3 -2 1 + 0, ठीक है। तो आंसर इसका होगा 1 1 एंड 1, और ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ वाला पार्ट करते हैं और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। इसमें डायरेक्ट आपने इनको प्लस करना है, 1 + 1, फर्स्ट कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को प्लस करेंगे, सेम लोकेशन वाली वैल्यूज को, 2 को 1 के साथ 2 + 1, 3 को 1 के साथ 3 + 1, इसी तरीके से -1 + 2, -1 + 2 और -1 + 2, सेम एज नीचे भी ऐसे ही करेंगे, 0 + 3, 1 + 3 एंड 2 + 3, ठीक है। और इनको प्लस कर लेंगे, 1 + 1 2, 2 + 1 3 एंड 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 1, जब भी साइन डिफरेंट होते हैं बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देनी है, और साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू कौन सी है, प्लस की, तो यहाँ प्लस ही आएगा। इसी तरीके से प्लस जब भी बड़ी वैल्यू, दोनों साइन डिफरेंट होंगे तो वैल्यू जो बड़ी है उसमें से छोटी वैल्यू माइनस कर देनी है, और साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू का साइन इस वक्त प्लस है तो प्लस ही आएगा। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 + 3 3, 1 + 3 4 एंड 2 + 3 5, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको तमाम लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आई होगी और तमाम क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोज आती रहें आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो कल तक के लिए अपने इंस्ट्रक्टर को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।